प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, राधे राधे। हाँ गुरु जी, मन में एक शंका थी जी कि अभी कुछ दिन पहले एक चंद्रग्रहण लगा था, जी तो लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि चंद्रग्रहण या इस तरह के जो ग्रहण लगते हैं तो मानव जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। जी। तो अभी हमने सुना है कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। बहुत तो ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका भारत में भी लोगों पे प्रभाव पड़ेगा या भारत में प्रभाव पड़ेगा इसका? बहुत सुंदर प्रश्न प्रभु जी। चंद्र ग्रहण तो गया, जो गया सो गया। अब आ रहा है सूर्य ग्रहण। तो आज इस पर विचार करते हैं। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे ही ग्रहण की चर्चा होती है तो लोग क्या फैलाने लग जाते, भय फैलाने लग जाते हैं कि ग्रहण है भैया, घर से बाहर मत निकलना, ये मत खाना, पूजा मत करना। भक्तों के मन में एक अजीब सा डर बैठा दिया जाता है, भ्रम फैला दिया जाता है। परंतु आज विचार करते हैं खगोल विज्ञान और जो अपनी ये संस्कृति है, दोनों से हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है, अपने धर्मशास्त्रों से भी। आगामी 21 सितंबर 2025 रविवार को सूर्य ग्रहण लग रहा है और भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात्रि 10:59 से आरंभ होकर प्रातः 3:23 तक रहेगा और इसका जो मध्य काल रहेगा मात्र रात को 1:11 पर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह ग्रहण केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और दक्षिणी देशों में ही दिखाई देगा, इंडिया में नहीं। अब भारतवर्ष में यह ग्रहण कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि जब दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव कैसा? फिर हमारे शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं यत्र दृष्टि न तत्र ग्रहणम, कि जहां ग्रहण दिखाई न दे तो वहां उसका कोई असर भी नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि भारत में यह ग्रहण क्या है, अदृश्य है। तो यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हमारे शुभ कार्य अर्थात समझ रहे हो, हमारी पूजा पाठ जप तप नियम और साधन क्या रहेंगे, सब सामान्य रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, सब क्या रहेंगे, सामान्य रहेंगे। अब ध्यान रहे, धर्म हमें डराना नहीं सिखाता, धर्म हमें जगाना सिखाता है। जो लोग ग्रहण के नाम पर आपको भय दिखा रहे हैं, समझ लीजिए वह शास्त्र का नहीं, अपनी अज्ञानता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय जब सूतक लागू न हो तो मनुष्य आराध्य का स्मरण जप और ध्यान, ये पुण्य कार्य निरंतर करते रहें। ठीक है ना? इसलिए इस दिन हमें डरने की नहीं बल्कि भगवान का भजन करने की आवश्यकता है। और ग्रहण, एक बात सुंदर सी बात ध्यान आ रही मुझे, ग्रहण हमें सिखाता है, हमें शिक्षा देता है कि सूर्य जैसा तेजस्वी भी क्षण भर में ढक जाता है। तो हमारा अहंकार, हमारा भय किस गिनती में है भैया? सत्य यही है। क्या सत्य यही है? भय नहीं, भक्ति ही जीवन का आधार है, भक्ति ही जीवन का आधार है। कुल मिलाकर ये समझो, भजन करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, आत्मा से तेरा सब मैल छूट जाएगा। इसलिए भजन जरूर करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सूर्य ग्रहण, लास्ट में कह रहा हूं, सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं है, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा।